Students, welcome to Noor School and College online classes, class FSC2. Dear students, आज हम 6 चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिनमें हम लाइन के बारे में और लाइन की डिवीजन के बारे में और ये चीज़ें हम पढ़ेंगे। 2 पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस कैसे फाइंड किया जाता है, 2 लाइंस को कैसे किसी रेशो में डिवाइड किया जा सकता है। हमने 8 चैप्टर में भी फर्स्ट ईयर में ये पढ़ा कि हम बहुत सारे मतलब इक्वेशंस हों उनके ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। हमें ग्राफ के कुछ पॉइंट्स पता हों तो हम उनसे इक्वेशन भी वापस डिराइव कर सकते हैं। जैसे 3 पॉइंट दिए गए थे, आपको याद हो तो हमने इक्वेशन ऑफ पैराबोला बी फाइंड की थी, वहाँ ए बी सी की वैल्यूज़ हमने निकाली थी। सिमिलरली लाइन की अगर हमें बी पॉइंट्स गिवन हों तो हम इक्वेशन भी फाइंड कर सकते हैं और उसका ग्राफ भी ड्रा किया जा सकता है। यानी दोनों काम, इक्वेशन से पॉइंट से ग्राफ ड्रा किया जा सकता है और ग्राफ से इक्वेशन ड्रा की वापस डिराइव की जा सकती है। अब 2 पॉइंट्स के डिस्टेंस के बारे में हमने अब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं कि हम जैसे प्लेन क्या चीज़ है, इस जो मैं अब उन टर्म्स की तरफ आता हूँ जो यहाँ पे इस्तेमाल होती हैं। देखें, प्लेन से मुराद जैसे ये एक सरफेस है मेरे पास, ये पेज है जिस पे मैं लिख रहा हूँ। तो प्लेन की सादा डेफिनेशन उर्दू में अगर मैं करूँ तो ऐसी सरफेस जिसकी मोटाई हम कंसिडर ना करें, हमें उसकी लेंथ और विड्थ से गर्ज हो, या मैथमेटिकल डेफिनेशन करूँ उसकी एग्जैक्ट तो प्लेन इज़ अ सरफेस विच हैज़ इनफाइनाइट लेंथ एंड विड्थ। आप एक ऐसी जगह खड़े हैं और आप जिस तरफ देखते हैं तो आपको बिल्कुल प्लेन सरफेस, जैसे सतह समंदर के पे खड़े होना और समंदर की तरफ देखें तो आपको बिल्कुल एक ही चीज़ से प्लेन नज़र आता है। तो यहाँ प्लेन से जैसे बोर्ड है, अगर मैं एक बोर्ड पे अगर लिख रहा हूँ तो अगर आप थोड़ा सा सोचें तो मुझे बोर्ड की मोटाई से कोई गर्ज नहीं है, मुझे बोर्ड की लेंथ विड्थ से गर्ज है। बोर्ड बड़ा होगा, मैं ज़्यादा लिख सकता हूँ। इसी तरह जब हम ज़मीन की मेजरमेंट करते हैं तो हम कनाल में करते हैं। 20 मरला का एक कनाल होती है, हम कहते हैं 10 कनाल, 20 कनाल, 30 कनाल। कभी किसी ने मोटाई, उसमें भी लेंथ और विड्थ इन्वॉल्व होती है। हमने कभी उसकी मोटाई के बारे में नहीं सोचा कि हमारी ज़मीन मोटी कितनी है, हमने देखना है कि उसकी लेंथ और विड्थ कितनी ज़्यादा है। तो प्लेन इज़ अ सरफेस विच हैज़ इनफाइनाइट लेंथ एंड विड्थ। और जैसे ये पेपर है, पेपर इज़ अ क्रीम एग्जांपल ऑफ प्लेन कि हमें देखें ये इसकी लेंथ, ये इसकी विड्थ है और ये इसकी लेंथ है जिस पेपर पे मैं लिख रहा हूँ। तो ये एक प्लेन सरफेस है। तो हम प्लेन में 2 पॉइंट अगर पड़े हों, एक पॉइंट ये है और एक ये है, और इनके दरमियान हम डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे। और उसके अलावा पैथागोरस थ्योरम क्या होता है, पैथागोरस थ्योरम के बारे में हमने 9th-10th में भी पढ़ा है। तो अब अगर देखें तो हमें पता है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल अगर हो तो ये 90 का एंगल बनता है, और 90 के एंगल के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है और थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है, और जो रह जाता है वो बेस होगा। अब हमें पता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है वो बेस के स्क्वायर के और प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। ठीक होगी बात कि बेस के स्क्वायर के प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। अच्छा, अब हम एक प्लेन लेते हैं, उसमें 2 पॉइंट हैं हमारे पास। दिस इज P पॉइंट है और दिस इज Q है। दिस इज P एंड दिस इज Q। ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, और ये इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस फाइंड करना चाहता हूँ कि इनके दरमियान डिस्टेंस कितना है। तो पहले देखें, ये यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक x1 है और यहाँ से यहाँ तक इसकी हाइट कितनी है, y1 होगी। सही हो गया।
इसी तरह अगर मैं इधर चला जाऊं, अब हाइट इसकी x1 से देखें, अगर मैं यूं करूं तो x1 से बढ़ के x2 हो गई थी, तो ये x2 है। तो अब यहाँ से नहीं, हाइट y2 हो जाएगी, ये कह रहा था। पहले जो है मेरे पास हाइट इसकी ये y1 है, अब बढ़ के आपके पास ये टोटल इसका नाम मैंने y2 रख लिया है। अब इसी तरह पहले यहाँ से यहाँ तक इस पॉइंट की जो x1 लेंथ थी तो वो x1 थी, अब यहाँ से यहाँ तक इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा x2। तो ये सारे का सारा ये आपके पास यहाँ से यहाँ तक x2 आ गया। अब मैं फाइंड करना चाहता हूँ कि ये लेंथ क्या होगी। देखें x2 में से अगर x1 में माइनस कर दूं तो पीछे अब मेरे पास क्या रह जाएगा, ये इक्वल हो जाएगी x2 माइनस x1 के, यानी कि यहाँ से यहाँ तक x2 है और मैं x1 निकाल दूं, x2 माइनस x1 ये रह जाएगा, ये वाला हिस्सा, और जितना ये है उतना ही ये भी है। सिमिलरली मैं अगर y2 में से ये y1 माइनस कर लूँ तो ये रह जाएगा y2 माइनस y1 के। तो अब अगर मैं डिस्टेंस फाइंड करना चाहूँ तो पी क्यू का स्क्वायर मेरे पास इक्वल हो जाएगा किसके, x2 माइनस x1 के, क्योंकि पैथागोरस थ्योरम है, यहाँ पे राइट एंगल है और ये हाइपोटेन्यूज बन जाएगा, प्लस मेरे पास आ जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये मैंने पैथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पैथागोरस थ्योरम मैंने ये पैथागोरस थ्योरम लगा दिया। अब अगर मैं पी क्यू की लेंथ फाइंड करना चाहता हूँ, एब्सोल्यूट इसलिए मैंने डाल दिया कि चूंकि हमें पता है दोनों साइड मैंने स्क्वायर रूट भी डाला है, स्क्वायर रूट डाला है तो ये 2 और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे और x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये मेरे पास डिस्टेंस है। प्लस माइनस लिखने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता, ये आपको पता है। तो इसलिए पी क्यू एब्सोल्यूट हमने डाल दिया कि मैंने इधर भी स्क्वायर रूट लिया है और इस पर भी स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, पी क्यू देंगे। पी एब्सोल्यूट इसलिए लिया है कि मैंने सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ली हुई है। तो ये मेरे पास आपके पास क्या है, और दूसरा ये भी कि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता। तो ये मेरे पास आ जाएगा क्या, ये मेरे पास आ जाएगा हमारे पास ये डिस्टेंस फार्मूला आ जाएगा। जब भी आपको 2 पॉइंट गिवन हों और आप उनका डिस्टेंस आपस में फाइंड करना चाहें तो x2 माइनस x1, तो वैसे भी मतलब इन वेक्टर्स भी हम ये वाली बात कर सकते हैं। अच्छा, कि हमारे पास अगर वेक्टर में भी ये है हो ना, अगर कि ये पॉइंट फॉर एग्ज़ाम्पल ए है और ये पॉइंट बी है, ये x1 है और ये y1 है, ये x2 और ये क्या है y2 है, तो ये y2 है। तो हम इसमें यूँ भी कर सकते हैं, अगर ए बी मैं फाइंड करूँ तो ये b माइनस ए के बराबर होगा, तो x2 माइनस x1 और i प्लस y2 माइनस y1, ये j आ जाएगा। और अगर मैं देखें इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लूँ किसी वेक्टर की, तो आपको पता आई का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर हो जाएगा, और यूँ ही है, और अंडर द रूट भी आपको पता ही होता है। तो यहाँ ऐसे भी निकल सकता है आपके पास। वो जो तरीका मैंने बताया ये ज़रा ज़्यादा आसान है हमारे पास। अब हमने इसकी मदद से बहुत सारे क्वेश्चन करने। दूसरी बात, लेट्स से ये ओ है, इसको मैं P करता हूँ और इसको मैं Q करता हूँ। तो बाय इक्वेशन अगर आप देखें तो डायरेक्टेड सेगमेंट, लाइन सेगमेंट को हम क्या बोलेंगे, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट हमारे पास देखें, हमारे पास ये आ जाएगी क्या, OQ को मैं नहीं लिख सकता, OQ किसके इक्वल है, OQ OP प्लस PQ के बराबर है। ठीक है, तो ये मेरे पास, अब इनमें से जो भी मैं मालूम करना चाहूँ तो मैं मालूम कर सकता हूँ। ठीक है, और इनकी वैल्यूज़ अगर आप डाल दें तो वो भी डाली जा सकती हैं, ये वाली वैल्यूज़ भी डाली जा सकती हैं, जो ऊपर हैं ये नीचे भी ये वैल्यूज़ आप डाल सकते हैं। तो अब हमारे पास आ जाएगा क्या, अब हम इनकी मदद से कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं और हम 6.1 पे जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें आप देखेंगे कि आपके लिए इंशाल्लाह आसान होंगी।
बुक में पेज नंबर 6। फिर मैं देख लूँगा अगर कोई एग्ज़ाम्पल हुई और मैंने असल में चेक नहीं किया कि इनमें से क्वेश्चन हमने 1 मिनट में बुक में चेक कर लूँ कि हमने छोटे चैप्टर में करना क्या क्या है। चलें डिस्टेंस फार्मूले से हम कुछ चीज़ें फाइंड कर लेते हैं और फिर आखिर में देख लूँगा मैं। अब आपके पास जो है, अब आपके पास पेज 246 पे है, इन ईच केस फाइंड द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट पी क्यू। आपने लेंथ फाइंड करनी है पी क्यू की। तो देखें पी आपको दे रहा है 5 and 5 और क्यू जो दे रहा है आपको 5 and -6। इसको यूँ कर लें 5 and -6, ठीक है। इसका नाम x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। आप लिख लें हेयर x1 जो है वो 5 है, ठीक है, या आप इनको लेट भी कर सकते थे, ठीक है। चलें खैर है, ये y1 जो है वो आपके पास b5 है और x2 जो है वो 5 है यहाँ भी, और y2 जो है ये y2 है, ये y2 जो है वो आपके पास -6 है, ठीक हो गया। अब हम अगर हम पी क्यू मालूम करना चाहें तो ये होगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर अंडर द रूट। x2 क्या है 5 माइनस x1 क्या है 5 का होल स्क्वायर, y2 क्या है -6, y1 क्या है -5 हो जाएगा होल स्क्वायर अंडर द रूट। तो ये तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस ये -11 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपके पास 121 आ जाएगा और ये आपके पास 11 आएगा। 11 क्या है, यूनिट होगा, सेंटीमीटर है, मीटर है, जो भी है, जो यूनिट भी आप इस्तेमाल करें। अब अगर बाकी क्वेश्चन आप देखें तो बाकी क्वेश्चंस में भी तो हमारे पास यही कुछ है, सारा कुछ। देखें बुक अगर मैं सामने रखूं तो पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन, ये सारे आप सॉल्व कर सकते हैं इनको x1 y1 x2 y2 करके, ठीक है। अब थोड़ा सा इससे पहले मैं कुछ चीज़ें मैं आपको और सिखाता हूँ और फिर आपने अगली एक्सरसाइज पे चले जाना है, मतलब अगले क्वेश्चन पे चले जाएंगे हम। अब मैं आपसे क्या डिस्कस करना चाहता हूँ। अब देखें अब क्वाड्रिलेटरल्स हैं या क्वाड्रिलेटरल है तो AC क्लोज फिगर जिसकी 4 साइड्स हों इस कॉल्ड बोलें क्वाड्रिलेटरल। तो अब उसमें हमारे पास ये टाइप आ गई, ये मैं वो समझा रहा हूँ जो क्वेश्चन में है। स्क्वायर वो होगी जिसकी ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 है और ये भी, जिसके ऑल साइड्स इक्वल होंगी। अगर वो हमें ये पॉइंट भी दे दे, ये पॉइंट भी दे दे, ये पॉइंट भी दे दे और ये पॉइंट भी दे दे और हमें ये बात कहे कि आपने क्या करना है, आपने इसको क्वाड्रिलेटरल प्रूफ करना है, तो क्वाड्रिलेटरल प्रूफ करने के लिए आपने उसकी 4 क्वाड्रिलेटरल नहीं स्क्वायर प्रूफ करने के लिए, ये ज़हन से ही निकल गया, ये स्क्वायर प्रूफ करने के लिए तो हमें उसकी 4 साइड्स जो हैं वो इक्वल प्रूफ करनी होंगी। इसी तरह हमें कह के इसको रेक्टेंगल प्रूफ कर दें तो रेक्टेंगल में ये 4 है, ये 4 है, ये 2 है और ये 2 है, तो ये मेरे पास आ जाएगी, ये मेरे पास आ जाएगी रेक्टेंगल। लेंथ और विड्थ इसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। उसके बाद आपने ये याद रखना कि आपने ये इनके डायगोनल भी बराबर प्रूव करने हैं, क्योंकि हमें पता है कि यही वाला काम ये पैरेललोग्राम में भी है, अपोजिट साइड्स तो उसमें भी इक्वल हैं, लेकिन उसके डायगोनल में एक डायगोनल बड़ा होता है और एक डायगोनल छोटा होता है। ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है,
तो साइड्स तो इसकी भी अपोजिट, इसमें भी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, साइड्स तो इसमें भी अपोजिट इक्वल होती हैं। लेकिन हमने क्या प्रूव करना है, इन दोनों में फ़र्क क्या है, इन दोनों में साइड्स फ़र्क नहीं निकालेंगी, इन दोनों में डायगोनल फ़र्क करेंगे, क्योंकि उसके डायगोनल दोनों बराबर होंगे और इसके डायगोनल बराबर नहीं है। एक डब्बा लें, उसको थोड़ा सा खिसकाएं, खिसके ज़रा सा इधर ऐसे ऐसे वो कर लें, तो एक साइड थोड़ी सी बड़ी लगेगी आपको। तो यहाँ पर भी एक डब्बा हो, अगर थोड़ा सा ऊपर से प्रेशर डालें और ये शेप इख्तियार कर ले, तो आप देखें ये वाली, ये आपको सामने नज़र आ रहा है कि आपके पास ये डायगोनल इक्वल इन लेंथ नहीं है। और मैं देख रहा था कि क्वेश्चन में हमारे पास कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमें वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, हाँ अब कुछ ट्रायंगल के क्वेश्चन भी हैं। अब सारी क्वाड्रिलेटरल नहीं डिस्कस कर रहा, जो क्वेश्चन में है वो डिस्कस कर रहा हूँ। वो बोलता है कि भाई इसको राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करें। तो राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करने के लिए आपने पहले ए बी की लेंथ, बी सी की लेंथ और ए सी की लेंथ आपने फाइंड करनी है, और फिर शो करना है कि ए सी का स्क्वायर ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर के सम के बराबर है। ये बात आपने क्या करनी है, अब मुझे बोलें, ये बात आपने प्रूव करनी है। ट्रायंगल में लेंथ, साइड्स की लेंथ निकालेंगे, साइड्स की लेंथ निकालने के बाद आपने उसके ऊपर क्या करना है, उसके ऊपर आपने ये पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। अगर इक्वल हैं तो फिर राइट एंगल ट्रायंगल हो। आइसोसेलेस ट्रायंगल जो है, हम वैसे आइसोसेलेस पढ़ते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसमें हमारे पास सिर्फ दो साइड्स इक्वल होंगी। ये 4 है, ये 4 है, ये 2 है। हमने ए बी और सी है तो इनकी लेंथ निकालनी है तीनों की, और देखें अगर 2 बराबर हैं तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगी। और तीसरी बात ये है कि बोले कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए हमारे पास तीनों साइड्स का बराबर होना ज़रूरी है। ये भी 3 है, ये भी 3 है और ये भी, ए बी और सी, तीनों साइड्स की लेंथ। यही डिस्टेंस फार्मूला लगा के ये सारा कुछ करना है जो कुछ मैंने बता दिया। अब क्वेश्चंस करने हमारे लिए आसान हो जाएंगे जब हमें ये सारी चीज़ें मालूम होंगी। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 करता हूँ। 1 कर लिया और दूसरा है, तीसरा कर लेता हूँ। शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर द वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर। आपने ये शो करना है कि ये स्क्वायर के वर्टिसेस हैं। ए क्या है, ए है मेरे पास 0 और -2, बी क्या है 3 और 1, सी क्या है 0 और 4, डी क्या है -3 और 1। अब आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक स्क्वायर है और इसके ए बी सी और डी, ये 3, ये नाम हमने, पहले आप ए बी फाइंड करें, ए बी की लेंथ फाइंड करें। आपको पता है कि ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और y2 है। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 क्या है, x2 आपके पास है 3, x1 क्या है -2 है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो पॉइंट्स देख रहा था कि 0 और -2 हैं, 3 और 1 हैं, 0 और 4 हैं, कोई गड़बड़ तो नहीं है। 3 - x1 आपके पास 0 हो गया, ठीक है, x1 ये है होल स्क्वायर, और y1 क्या है 1, -2 है तो ये क्या हो जाएगा -2 और ये +2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। एक माइनस ये वाला और एक माइनस ये वाला, ये +2 हो जाएगा। दिस विल गिव्स अस 3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 9 + 9 18 आ जाएगा। 18 को मैं फैक्टराइज करता हूँ
3 इंटू 3 2 हो जाएगा। 3 इंटू 2, ये जो इन पेयर बनता है 3 का तो बाहर निकाल दें। ये ए बी फाइंड कर लें। ए बी के बाद हम बी सी फाइंड करेंगे। बी सी में फिर ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 और y2 हो जाएगा। ये थोड़ा सा आपने ख्याल करना है। अब हमने बी सी फाइंड किया, बी सी भी तो यही होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 ये आ जाएगा 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 4 माइनस 1, देखें x ये y2 है, 4 माइनस 1 y1 ये है, का होल स्क्वायर अंडर द रूट, तो ये -3 का स्क्वायर हो जाएगा और 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 9 + 9 आ जाएगा, और ये अंडर रूट 18 आ जाएगा, और 18 को आपको पता ऊपर भी लिखा हमने 3√2 यूनिट। अब थोड़ा सा अगर आप देखें तो दो साइड्स तो बराबर आ गई। अगला क्या काम है, ए बी फाइंड किया, बी सी फाइंड किया, अब सी डी फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सी डी फाइंड जब हमने किया यूं कर लेता हूं, अब सी डी की लेंथ भी क्या हो जाएगी, मैं अब फार्मूला नहीं लिखता, मैं डायरेक्ट वैल्यूज डाल। सी डी में डी बाद में आता है, तो ये x2 हो जाएगा -3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, और ये y2 है तो y1 माइनस ये आ जाएगा स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर, ये 9 + 9 आ जाएगा, √18 हो जाएगा, और √18 3√2 होगा। ये भी यूनिट आ गया। अब सी डी भी फाइंड हो गया, अब ए डी फाइंड करें। तो ए डी में डी बाद में आता है, तो ये x2 y2 होगा। ठीक है, तो x2 जो है -3 माइनस 0 का होल स्क्वायर है, और उसके बाद क्या है मेरे पास, प्लस y2 क्या है 1, और -2 है तो +2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये -3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर होगा, तो 9 + 9 हो जाएगा, ये भी 3√2 यूनिट हो जाएगा। सिंस बाय कंपेयरिंग, या कंपेयरिंग कर लें, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, ये 4 हो जाएगी, ये 3 हो जाएगी, ये इक्वेशन 2 हो जाएगी, और ये इक्वेशन 1 हो जाएगी। कंपेयर करने से हमें पता चला कि ए बी की लेंथ इक्वल है किसके, बी सी के लेंथ के, सी डी की लेंथ के, और ए डी की लेंथ के। Therefore, A, B, C and D are vertices of square हैं, vertices of square है। बेशक आप चले, मैं टाइम है अभी, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ड्रा करता हूँ कि क्या ये पॉइंट वाकई स्क्वायर बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। कीप इन माइंड कि ये जो मैं बना रहा हूँ ना, ये रफ है, ज़ाहिर है यहाँ पे मुझसे लेंथ छोटी हो गई, यहाँ बड़ी हो गई, मैंने मतलब रफ सी डायग्राम बनाता हूँ। वर्टिसेस पहले मैं देखता हूँ कि वर्टिसेस क्या हैं आपके पास। वर्टिसेस थे हमारे पास, ये मैं यहाँ से लिख लेता हूँ। ए जो था वो 0 और -2 था, ए 0 और -2 यानी x 0 है, और ये -2 ये वाला है, ये ए है। बी क्या था, 3 and 1, 1 2 3 और 1 मीन ये ऊपर वाला,
ये वाला पॉइंट आ गया। सी क्या था, 0 एंड 4, सी 0 एंड वाई 4, 1 2 3 और 4, ये वाला था। डी क्या था, -3 एंड 1, 1 2 3 और ये -1 ये। अब इनको आपस में मिलाएं आप, तो स्क्वायर फॉर्म कर रहे हैं। तो मैंने आपको ये कहा कि अगर आप देखें तो बाय फिगर भी ये स्क्वायर फॉर्म, मतलब अगर ग्राफ ड्रा करें इनका तो ये स्क्वायर फॉर्म करेंगे। तो अब आपने क्या करना है, अब आपका मैं क्वेश्चन पढ़ता जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है, शो दैट द पॉइंट ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। आपने ए बी बी सी सी ए की लेंथ फाइंड करनी है और देखना है कौन सा जो है बाकी दो के स्क्वायर के सम के बराबर है। ये भी आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क है, शो दैट द पॉइंट ए बी सी डी आर द वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में आपने क्या करना है, पहले समझाया था। रेक्टेंगल में आपने ये क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 भी आपका होमवर्क है। आपने अपोजिट साइड्स की लेंथ भी बराबर करनी है और बोलें क्या करना है, 4 5 6 भी आपने खुद करना है। बाकी मैंने खुद करवाने, 4 5 एंड 6 आपने खुद करने हैं। आज क्या पढ़ा हमने, आज हमने ये पढ़ा कि 2 पॉइंट, ये होमवर्क मैंने पहले असाइन कर दिया आपको, अच्छा, कि x1 y1 हो और x2 y2 हो, तो इनके दरमियान डिस्टेंस फाइंड करने का जो फार्मूला है दैट विल बी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर है प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर है। बाकी हमें अगर कोई चीज़ दे रहा है कि आपने किसी को स्क्वायर प्रूफ करना है तो आपने इनकी सब की लेंथ ए बी बी सी सी डी और ए डी, ये आपने क्या करना है, ये डी कैपिटल होगा, अच्छा, नाम हमेशा कैपिटल में रखने हैं। तो आपने तमाम साइड्स की लेंथ बराबर प्रूफ कर लेनी है, फिर स्क्वायर प्रूफ हो जाएगा। अगर रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो ए बी बी सी सी डी और ए डी ये मालूम किए, ये और ये बराबर हो जाएंगे, दो साइड्स ये बराबर हो जाएंगी और इनके आपस में रेक्टेंगल के, ये याद रखना कि जो डायगोनल हैं वो भी बराबर। डायगोनल द लाइन विच जॉइंस 2 वर्टिसेस, ये दो कोनों को मिलाने वाली लाइन है। और इसी तरह अगर आपने ट्रायंगल प्रूफ करनी है, इक्विलेटरल है तो तीनों साइड्स बराबर प्रूफ करेंगे और लगाना आपने डिस्टेंस फार्मूला ही है। तो आपने क्वेश्चन नंबर 4 5 6 ये सॉल्व करके मुझे पिक सेंड करनी है। होमवर्क आप इतनी तवज्जो से नहीं करते और एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट ईयर वाले बच्चे बहुत अच्छे हैं जो मुझे मोस्टली जो स्टूडेंट हैं वो होमवर्क सेंड करते हैं। तो मैं आज अटेंडेंस भी आपकी लगाऊंगा किसका होमवर्क आ रहा है और किसका नहीं, और जिसका नहीं आएगा तो क्लास में जो है वो आपकी नोटबुक चेक नहीं होगी, मैं अब ऑनलाइन काम चेक करूँगा। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम।